आज हम पाठ 1 पद रैदास के पद पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रैदास का जीवन परिचय। रैदास जो हैं उनका जन्म 1388 में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 में बनारस में हुई। उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, मतलब प्रसिद्ध हुए थे वो। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को वह सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपने जो रैदास के जो पद हैं उसके अंदर भी उन्होंने छुआछूत पर गौर किया है, छुआछूत की भावनाओं पर, नीची जाति को उच्च बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया। उनकी खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, कई भाषाओं का उनके काव्य में प्रयोग हुआ है। इस तरह उन्हें सर्वगुण संपन्न भी कहा जाता है और प्रभु जी को कभी वह चंदन, कभी पानी, कभी मोती, कभी धागा, इस तरह से कई उपमाएं देकर बताते हैं। और निम्न कुल के लोगों को उच्च बनाने का सम्मान भी दिया। उन्होंने पहले पद में बताया, उन्होंने 2 पदों की आराधना की है। उसमें राम नाम की जो पहला पद है उसमें राम नाम की रट लग गई है, जिसे अब वे छोड़ नहीं सकते। कवि ने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में कहा है और खुद को पानी, मोर, चकोर, बाती, इस तरह उपमाएं दी हैं। इस प्रकार उसकी भक्ति करते हुए दास्य भाव प्रकट हुआ है। अब पहला पद में वो क्या कहना चाहते हैं? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहना चाहते हैं कि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए कहते हैं वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध है जैसे चंदन और पानी में। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। हे प्रभु, तुम बादल हो और मेरा मन मोर है, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट से नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह हूँ जो दिन रात जलती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो तो मैं उसमें पिरोने वाला धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के जैसा भी है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इस प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं तो दास हूँ तुम्हारा और तुम्हारे चरणों में रहता हूँ। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया इस पद में। ब्रज, अवधी, राजस्थानी। प्रभु का कण कण में वास है और वो बार बार सबको ये बताता है प्रभु सब जगह है। और उनकी जो शैली है भावनात्मक है, लयात्मक है। पद उपमा अलंकार है, क्योंकि बार बार वो तुलना कर रहे हैं किसी न किसी की, इसलिए उपमा अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग है। इस तरह से उन्होंने पहले पद को सभी के सामने प्रकट किया है और पहले पद में अपने आराध्य की आराधना की है। कई क्वेश्चन उभर कर आते हैं। कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए क्या मांग रहा है? कवि ने किन उदाहरणों के द्वारा भगवान और भक्त का संबंध बताया? और कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती? और कवि की भक्ति किस प्रकार की? इस तरह से कई प्रश्न उभर कर आए पहले पैराग्राफ में। अब है दूसरा पद। दूसरे पद में कवि ने प्रभु को सबका रक्षक माना है। उसके अनुसार दुखियों पर दया करने वाला परमात्मा रूपी स्वामी उस
जैसे व्यक्ति को महान बना देता है जो अछूत है, और भगवान की कृपा पाकर नीच को उच्च बना देता है। और कवि कहता है कि उस परमात्मा की कृपा से मैं नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैन जैसे निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्तियों का भी उद्धार हो गया था। उस तरह से आप मेरा भी उद्धार कीजिए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसाई मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचू उच्च करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन तरे। कही रविदास सुनेरे संतो, हरि जीव ते सबते सरे। अब कवि क्या कहना चाहता है? कवि इसमें बताना चाहता है कि निम्न कुल के भक्तों को समानता देने के लिए गुणगान कर रहा है, और स्वामी हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाज, हे स्वामी, हे तुम ऐसे दयालु हो जो तुम मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा मुकुट रख दिया है तुमने, और सम्मान मिल गया है मुझे, क्योंकि राजाओं जैसे छत्र का मतलब कि मुझ पर तुमने कृपा दिखा दी। तुम्हारी कृपा की वजह से मैं जो है उच्च बन गया, अछूत था मैं तो नीच प्राणी था। तुम्हारी कृपा से नामदेव, कबीर, जुलाहे, त्रिलोचन, सधना, कसाई, सैन ये सब तर गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कृपा पड़ी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और हे संतों, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, नीच को भी उच्च बना सकते हैं, और किसी से डरते नहीं हैं वो। कवि रहदास सुनोरो संतो, हरि जीव तो सब सरे। इसका मतलब हरि जीव कहते हैं कि वो सब कर सकते हैं, सबके सहायता करने वाले हैं, और इसमें भी भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और भाषा सरल, सरस और रोचक है। कृपालु भगवान है जो सब पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं। पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और कई प्रश्न उभर कर आए। निम्न कोटि के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं? लाल शब्द का अर्थ क्या है? कवि ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है? कवि की दृष्टि से गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है? इस तरह से कई प्रश्न उभर कर आए, और जिसके उत्तर आप बड़े सावधानी से दे सकते हैं। और आपके सामने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, और कुछ शब्दों के अर्थ हैं, जैसे बास का मतलब गंध, समानी मतलब समाना, घन मतलब बादल, मोरा मतलब मोर, चितवत मतलब देखना, चकोर मतलब तीतर की भांति पक्षी, चंद्रमा का प्रेमी, बाती मतलब बत्ती, ज्योति मतलब ज्योत, भरे मतलब जलना, और राति मतलब रात्रि, सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने वाला पदार्थ, दासा मतलब दास, लाल स्वामी, कौन कौन, करीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसाइयाँ स्वामी गुसाई, माथे छत्रुधरे का मतलब मस्ते पर मुकुट है, और छोटी मतलब छुआछूत, जगत कऊ लागे मतलब संसार के लोगों को लगती है, तापर दू ही ढरे मतलब द्रवित होना। इस तरह से आपने इस पाठ को समझा। आशा है आपको इस पाठ में कोई सब कुछ समझ आ गया होगा, और